गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना कल लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, मैथमेटिकल लॉजिक। इसके पहले लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों अपना मैट्रिसेस। ये दो चैप्टर इतने इजी है, ये दो चैप्टर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। वो चाहे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम रहो, नहीं तो जेडबलई का एग्जाम रहो, नहीं तो सीईटी का एग्जाम रहो, वो एग्जाम में हर टाइम आपको एक क्वेश्चन तो 101% इसका आता ही है बच्चों। मैथमेटिकल लॉजिक का आता है, उसके बाद तुम्हारा मैट्रिसेस का भी आता है। तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लॉजिक की रिवीजन ले लेता हूँ बच्चों। तो पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में आपने तो सब लेक्चर तो ऑलरेडी पढ़े होंगे बच्चों। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, व्हाट इज मीन बाय कंजक्शन, व्हाट इज मीन बाय डिजक्शन, व्हाट इज मीन बाय कंडीशनल एंड व्हाट इज मीन बाय कंडीशनल। If the two simple statements are connected by the connective and, then that statements are conjunction and is denoted by and is denoted by this symbol। मतलब अगर दोनों भी स्टेटमेंट P and Q are the simple statements, अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो दोनों का कंजक्शन ट्रू आएगा बच्चों। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो दोनों का भी कंजक्शन स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। और उसके बाद अगर दोनों भी फॉल्स है and if you join that two statement by the connective and, then the compound statement become false। Similarly P और Q, अगर दोनों भी ट्रू है तो ट्रू, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो दोनों भी ट्रू, और दोनों भी अगर फॉल्स है तो भी फॉल्स। तो ख्याल में रखो, यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो फॉल्स आता है। और में मतलब डिजक्शन में दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका डिजक्शन ट्रू आता है। सिर्फ अगर दोनों भी फॉल्स है तो ही ये फॉल्स आता है। और कंडीशनल में क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ अगर सेकंड स्टेटमेंट, और कंडीशनल में क्या होता है, इफ यू जॉइन दिस टू स्टेटमेंट बाय द कनेक्टिव if dash then, if dash then से अगर मैंने ये कनेक्टिव अगर दो सिंपल स्टेटमेंट ज्वाइन किए कनेक्टिव से, then that is called as the conditional and is denoted by this symbol। और कंडीशनल में क्या होता है बच्चों, अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स आता है, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और बाय कंडीशनल में क्या होता है, बाय कंडीशनल में if you the two simple statements are connected by the connective if and only if, अगर if और only if से अगर मैंने दो simple statement अगर join किए, then that compound statement is called as the biconditional। biconditional में क्या होता है बच्चों, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर false है तो ही biconditional statement false आता है। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो बच्चों जब तक आपको ये पूरा समझ में नहीं आता तब तक आपको आगे का कोई भी समझ में नहीं आता बच्चों, ये ध्यान में रखो बच्चों। अब उसके बाद हमने क्या देखा है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, उसके बाद इनवर्स स्टेटमेंट, उसके बाद कॉन्वर्स स्टेटमेंट, उसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट किसे बोलते हैं बच्चों हम लोग। उसके बाद हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें देखी इसके अंदर। उसके बाद हमने देखा है बच्चों फॉर ऑल, मतलब क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज द देयर एग्जिस्ट एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड एज द फॉर ऑल। जब भी आप उसका निगेशन करते then for all is converted into there exist and there exist is converted into for all। ये सब कुछ हमने देखा है बच्चों। आपको मैंने जो वर्कशीट दी है, वर्कशीट बोले तो वो क्वेश्चंस है इसके बच्चों। तो जब भी आपको वो क्वेश्चंस अच्छी तरह से करना है तो पहले आप क्या करो बच्चों, ये पूरा जो
ने अभी तक जितने भी मैथमेटिकल लॉजिक के लेक्चर्स हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दैट लेक्चर केयरफुली, देन सॉल्व दिस मिसलीनियस। और उसमें टोटोलॉजी क्या होता है, मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ बच्चों, जो टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी सब टी 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 आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज द टोटोलॉजी। अगर यहाँ पे फाइनली जब एफ 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 आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट पैटर्न। जब टी 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 आता है, पूरी टी आता है, ट्रू आता है, दैट इज दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड एज द टोटोलॉजी। अगर पूरा एफ आता है, दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्राडिक्शन। और कभी फॉल्स, कभी ट्रू, कभी फॉल्स, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिजेंसी। और आपको डेफिनेटली JEE मेंस में अभी तक 16 से लेकर 20 तक बच्चों तो सब इसमें टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन एक क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें आया है बच्चों, तो वो अच्छी तरह से आपको समझ में लेना पड़ेगा बच्चों। और उसके बाद बच्चों इफ टू सर्किट का हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था बच्चों। अगर दो सर्किट हमने ज्वाइंट अगर सीरीज से किए, suppose this is the S1 and this is the S2 switch, these two switches are joined in series, that is denoted by P and Q. P denotes S1 statement, S1 switch and Q denotes S2 switch. अगर डैश आता है तो उसका निगेशन हो जाएगा। and if two switches are joined by parallel, ऐसा अगर मैंने parallel से S1 और S2 join किए, ऐसे पैरेलल से अगर ज्वाइन किए, then that switches S1 and S2 is denoted by P और Q। तो बच्चों यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसा बनाया था हमने, P, Q, P and Q if the two switches are joined by series। तो यहाँ पे 1 1, अब T की जगह पे हमको यहाँ पे कन्वर्ट करके 1 लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे बाद में 1 0 0 1 और 0 0 है। इसका मतलब क्या होता है, 1 लिया मतलब फर्स्ट स्विच इज ऑन, ऑन मतलब दिस टैप इज क्लोज्ड, बराबर है। टैप क्लोज में रहेगी तो ही इससे क्या होगा, करंट पास होगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, इफ दिस टैप इज क्लोज्ड मतलब यहाँ से करंट पास हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अगर दोनों 1 1 है तो लाइट क्या होगा बच्चों, ग्लो होगा, क्योंकि दोनों भी स्विच में से मतलब सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है बच्चों। यहाँ पे लैंप आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ का, बराबर है, मतलब स्विच क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑन हो रहा है। मतलब अगर फर्स्ट क्लोज बोले तो करंट इज फ्लो, एंड सेकंड 0 लिखा मतलब स्विच इज ओपन, करंट डज नॉट फ्लो। मतलब अगर फर्स्ट में से जा रहा है सेकंड में से नहीं जा रहा है मतलब तो लाइट ग्लो नहीं होगा। सिमिलरली फर्स्ट में से जा रहा है, फर्स्ट में से नहीं जा रहा है मतलब की इज ओपन एंड सेकंड की इज क्लोज, लेकिन यहाँ से नहीं जा रहा है तो यहाँ से कहाँ से आएगा बच्चों, देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू। और दोनों की अगर की अगर ओपन है मतलब दोनों भी स्विच में से करंट पास नहीं हो रहा है मतलब लाइट नहीं ग्लो होगा बच्चों। दिस इज कॉल्ड एज द P and Q is denoted by this symbol। ओके, उसके बाद बच्चों if two switches are joined in series or parallel मतलब P और Q जब पैरेलल से ज्वाइन करते हैं तो वहां पे क्या कनेक्टिव लिखना है बच्चों, P और Q ये कनेक्टिव लिखना है बच्चों। तो P और Q कनेक्टिव जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, 1 1 1 0 0 1 0 0। तो बच्चों P और Q ये कनेक्टिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो अच्छी तरह से। तो P और Q में क्या होता है, अगर दोनों भी अगर समझो की इज क्लोज्ड, की इज ओपन मतलब करंट इज पास थ्रू द बोथ द स्विचेस, देन लाइट ग्लोज। दोनों में से एक में भी पास हो रहा है, 1 मतलब इसमें से पास हो रहा है इसमें से नहीं हो रहा है, कहीं भी कभी भी लाइट ग्लो हो जाएगा। ये 0 मतलब ये ओपन है मतलब यहाँ से नहीं जा रहा है, यहाँ से करंट पास हो रहा है तो भी लाइट ग्लो होगा।
अगर दोनों भी ओपन है मतलब करंट इज नॉट पासिंग थ्रू द बोथ स्विचेस, देयरफॉर लाइट डज नॉट ग्लो। मतलब ये दो टाइप के यहाँ पे क्या है, ट्रुथ टेबल है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों स्विचेस में, T is converted into 1 and F is converted into 0। उसका अच्छी तरह से पढ़ाई करो बच्चों, तो ही आपको वो समझ में आएगा। मैं आज का लेक्चर इसलिए नहीं तैयार किया बच्चों, तैयार नहीं किया मतलब वो मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना था आपको, क्योंकि आप जब तक इसकी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक मैं वो नेक्स्ट चैप्टर चालू नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करो बच्चों। आप लोग सब लेक्चर्स जितने भी अभी तक लेक्चर हो गए ये अच्छी तरह से पढ़ो, उसमें कोई भी दिक्कत आती है आपको तो मुझे कांटेक्ट करो बच्चों। ओके बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर देता हूँ बच्चों। थैंक यू, टेक केयर।